हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से रिलेटेड जो भी र्यूमर्स अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनके बारे में बताएंगे। क्या अफवाह फैलाई जा रही है और स्टूडेंट्स में क्यों गलतफहमी हो रही है, स्टूडेंट्स क्यों डरे हुए हैं, उन सब का जवाब आज की वीडियो में दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला है, यहाँ पर एक डाउट है स्टूडेंट्स का, ऑफलाइन जो फॉर्म जमा कराने हैं उसके कवर के ऊपर क्या लिखना है। बेटा ये 10 बार बताया हुआ है कि आपको जैसे सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करने हैं। सेल्फ अटेस्ट करने के बाद एक एनवलप लेना है बड़ा सा, आपको स्टेशनरी पे मिल जाएगा कि हमको डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, एक एनवलप दे दीजिए। वो एनवलप मत ले आना कि जिसमें पैसे देते हैं शगुन में, ये एनवलप छोटा सा होता है, ये एनवलप बड़ा होता है। पीले कलर में आएगा एनवलप, 10 रुपये का मिल जाएगा, 5-10 रुपये का। तो इसमें सारे डॉक्यूमेंट जो भी हमने प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं डॉक्यूमेंट, जैसे 10th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, 12th की मार्कशीट की, नेट JRF सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपका नेट JRF नहीं है, एंट्रेंस के थ्रू देना चाहते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अपनी PG की मार्कशीट, इसके साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट देना है, डोमिसाइल देना है, आपको यूपी के हैं तो कास्ट, अगर आप EWS या OBC हैं आपको लेटेस्ट देना है। देन इसके साथ साथ जो भी अदर डॉक्यूमेंट हमने प्रीवियस वीडियोज़ में बताए हैं जो यूनिवर्सिटी ने मेंशन किए हैं वो सब आपको इस एनवलप में, और प्लस रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो भी क्या है आपको सेंड करना है इस एनवलप में। यहाँ ऊपर की साइड लिखना है जो यूनिवर्सिटी का एड्रेस है जो गिवन है वो लिखना है, नीचे अपना एड्रेस लिखना है और आपको भेज देना है। अपना मोबाइल नंबर भी लिखना है कि कोई दिक्कत आए तो आपको कॉल कर ली जाए। स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं या बाय हैंड आप यूनिवर्सिटी के रिसर्च डिपार्टमेंट, ध्यान से रिसर्च डिपार्टमेंट में दे सकते हैं। अब रिसर्च डिपार्टमेंट कहाँ है, आप पालीवाल पार्क आओगे, पालीवाल पार्क कैंपस, गेट नंबर 2 से एंट्री लोगे। जैसे ही एंट्री लोगे किसी से भी पूछना रिसर्च डिपार्टमेंट कहाँ है, ऊपर की साइड जाओगे तो शोध विभाग है, सीधे शब्दों में लिखा है शोध विभाग। तो शोध विभाग में जाकर आप किसी भी सर से बोलोगे कि हमको PhD के लिए आवेदन किया है, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो उनको दे देना है। वो बताएंगे कौन से सर को देना है, देकर आपका काम खत्म। इस तरह से दे सकते हो या आप स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हो, ठीक है। इन हैंड यूनिवर्सिटी में जाके देने जाना है, किधर जमा होगा ये हमने सारा बता दिया है। तो पहला डाउट क्लियर, क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, कहाँ देने हैं, कैसे देने हैं। सेकंड, सर मैं MSc केमिस्ट्री B.Ed M.Ed सेशन 2020-22 किया है, क्या मैं एजुकेशन से PhD कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, अगर B.Ed M.Ed है तो आप कर सकते हो। बट M.Ed की मार्कशीट अभी नहीं मिली है। मार्कशीट देखिए, जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग के टाइम आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, काउंसलिंग के टाइम देनी पड़ेगी। M.Ed का रिजल्ट अगर 2023 में ही आ गया था। प्लीज़ एडवाइस, सर मैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ, क्या मैं पार्ट टाइम PhD कर सकता हूँ? इसके लिए आपको NOC देना पड़ेगा अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। पार्ट टाइम पहली बात उनके लिए है जो गवर्नमेंट जॉब में है। इसके लिए बाकी आप यूनिवर्सिटी के नंबर दिए गए हैं, वहाँ भी आप कॉल करके ये चीज़ें पूछ सकते हो। जितनी चीज़ें हमारे बताने लायक है उतनी हम बताएंगे, और जो हमारे बियॉन्ड है वो आप यूनिवर्सिटी में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, सर इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत नेगेटिव कमेंट्स हैं और क्या सर एडमिशन लेना सही होगा? देखिए, यूनिवर्सिटी अच्छी या बुरी ये सब स्टूडेंट्स के हाथ में होता है। अब मैं बोलूँ कि मैंने इस यूनिवर्सिटी से BA किया है और मेरी डिग्री को 2 साल हो गए अटकी हुई है। अरे भाई सीधी बात है, आपने BA किया है,
आपकी 12 तो बैक लगी हैं। 12 बैक लगने के बाद आप उम्मीद कर रहे हो कि आपका रिजल्ट बिल्कुल एक दिन में ही आ जाए। आप पढ़े पूरे साल नहीं, ब्लेम कर रहे हो यूनिवर्सिटी को, कॉलेजेस को। अपने अंदर भी झांकिए, ये देखिए कि आपने कहाँ गलतियाँ की हैं। या आपने पीजी किया है यहाँ से तो आपकी यहाँ भी दिक्कतें आई हैं, फेल हो गए हैं, तो किस तरह से आपकी मार्कशीट मिल सकती है। 2 साल इस यूनिवर्सिटी में गुजारे हैं, काफ़ी मतलब स्मूथ काम है। इस यूनिवर्सिटी के साथ अगर आप बाकी अदर स्टेट यूनिवर्सिटी को कंपेयर करोगे, उत्तर प्रदेश की, वहाँ पर अभी भी कोर्स वर्क चले हुए हैं, अभी भी कोर्स वर्क, पीएचडी का काम ही पूरा नहीं हो रहा है। और इस यूनिवर्सिटी में सभी सब्जेक्ट की आरडीसी हो गई, री आरडीसी चल रही है, री आरडीसी भी ख़त्म होने वाली हैं, ठीक है। प्रोग्रेस रिपोर्ट तक जमा हो गई। और कितना फास्ट काम लोगे। 1 महीने में फॉर्म भर गए थे, एडमिशन हो गए थे, इसके बाद जुलाई में ओरिएंटेशन हो गया था, अप्रैल में फॉर्म आने के बाद जुलाई में ओरिएंटेशन, कोर्स वर्क चल गया था। और इससे फास्ट काम क्या लोगे। दिसंबर में एग्ज़ाम हो गया था, दिसंबर 2022 में। इसके बाद फिर आरडीसी का प्रोसेस भी चला था, टॉपिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर का प्रोसेस चला था। तो देखिए, यूनिवर्सिटी अच्छी बुरी सब आपके हाथ में है। आप निठल्ले हो, काम नहीं करना चाहते हो, तो आप ब्लेम करोगे कि यूनिवर्सिटी बेकार है। नेगेटिव कमेंट्स भी आपको वही लोग बताएंगे जो यहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक ठाक डिग्री ले रहे हैं, वो कभी गलत नहीं बोलेंगे। स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स और टीचर से बनता है, ना कि ईंट और सीमेंट से, ठीक है। अगर आप अच्छे हो तो यूनिवर्सिटी अच्छी है, आप अच्छे रहोगे तो चीज़ों को अच्छा कर सकते हो। तो ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। तो बेधड़क होकर एडमिशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रीवियस बैच जो 2022 का है काफ़ी स्मूथ चल रहा है, तो आप 2024 वाले भी अच्छे से एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट सर, एक डाउट और, जैसे इफ़ मैं पार्ट टाइम पीएचडी करती हूँ तो उसके लिए कोई सब्जेक्ट बाउंड्रीज तो नहीं होगी, जैसे पार्ट टाइम के लिए ओनली ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट। मैडम अगर आप जॉब में हो, ठीक है, आप पार्ट टाइम करना चाहते हो, ठीक है, तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ वाले पार्ट टाइम करेंगे। ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन तो कहीं लिखा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ वाले पार्ट टाइम करेंगे और साइंस वाले रेगुलर ही करेंगे। ऐसा कोई कहीं रूल लिखा नहीं है। नेक्स्ट सर, मेरे 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ। मतलब आप यही पूछना चाह रहे हो कि 4th सेमेस्टर है कि आप फॉर्म फिल कर सकते हो। देखिए, आपका 4th सेमेस्टर है, फिर रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, रिज़ल्ट में टाइम लगेगा। आप देखिए, आपको सजेशन यही देंगे कि जब तक रिज़ल्ट नहीं आया, क्योंकि काउंसलिंग पर आपका जो मार्कशीट है वो मांगेंगे 4th सेमेस्टर तक की। तो अगर देख लीजिए, अगर आ जाए, देखिए 30 जनवरी क्या है, 30 जून लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। 28 जुलाई को आपका एंट्रेंस है। 15-20 दिन रिजल्ट आने में, 15 दिन तो लग ही जाएंगे। मीन्स मान के चलिए 15 अगस्त तक। ओरिएंटेशन मान के चलना, आप मान के चलना है, ये नहीं कि सर ने बताया कि इसी दिन होना है, ठीक है। ओरिएंटेशन मान के चलिए 25 अगस्त के आसपास। अगर जब तक आपका रिज़ल्ट इस टाइम तक आ जाए तो आप देख लीजिए। बाकी फर्स्ट मेरिट, सेकंड मेरिट 15 सितंबर तक, यहाँ तक भी अगर आपका आ गया तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए बेधड़क होकर, ठीक है। तब तक तो आने के चांसेस रहते ही हैं। रिज़ल्ट आप फॉर्म फिल कर दीजिए तो काफ़ी अच्छा चांस रहेगा, गोल्डन चांस रहेगा आपका। एक तरफ आपका क्या है, मास्टर्स हो जाएगा, पीजी हो जाएगी आपकी, और एक तरफ फिर आपको एडमिशन मिल जाएगा पीएचडी में। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिल कर देना है। तो आज की वीडियो में हमने कुछ डाउट्स लिए हैं स्टूडेंट्स जो भ्रमित हो रखे हैं यूनिवर्सिटी को लेकर। इन र्यूमर्स को फैलाता कौन है। देखिए, ये र्यूमर्स वही फैलाएंगे जो वर्क करना नहीं चाहते, परेशान हैं।
आप अगर देखिए पूरी शिद्दत के साथ कोई काम करेंगे, कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज बुरा नहीं होता। अगर आप कोऑपरेट करेंगे, टीचर्स भी आपको कोऑपरेट करेंगे, आप नहीं करोगे तो आपको कौन करेगा फिर। दिक्कतें तो आप भी लाते हो अपनी तरफ। देखिए जब हम दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं, दूसरे की तरफ हमने ये उंगली उठाई तो 4 उंगली हमारी तरफ भी रहती हैं, 4 उंगली हमारी तरफ रहती हैं, ये 4 उंगलियां। तो इसलिए ध्यान रखना है कि अपने आप को अच्छा बनाना है। बाकी फिर बाद में अगर आप कंप्लेंट करो तो वो जायज़ भी है, लेकिन अब आप खुद में ही दोष हैं तो फिर ब्लेम करें, कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।